हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए क्वेश्चंस के आंसर लेकर। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन जो ग्रुप में आए हुए थे, मेल पर आए हुए थे, सभी क्वेश्चन के आंसर करने की आज मैं कोशिश करूंगी। जो भी व्यक्ति का क्वेश्चन रह जाए वो कमेंट सेक्शन में जरूर से टाइप करें ताकि मैं उनके भी क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नींद कम आती है। अच्छा जी, जिन भी व्यक्ति को नींद कम आती है वो केवल एक छोटा सा काम करें कि जब भी आप अपने बेड पर है ना, अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो 10 से 15 मिनट के अंदर ही आप अपना ध्यान इधर उधर से हटाकर केवल थर्ड आई पर लगाना शुरू करें। तो जैसे ही आप अपना ध्यान थर्ड आई पर लगाएंगे वैसे आपको धीरे 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 जल्दी नींद आने शुरू हो जाएगी। तो जब आप जल्दी सोएंगे तो उससे होगा क्या कि लगातार आप जितना भी टाइम सोएं, यानी कि जब से आप सोए हैं तब से आप जितना भी समय सोएं, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, उन सभी टाइम में, उन सभी घंटों में आपका जो नींद है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी और आप फ्रेश फील करेंगे, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक फील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मनी इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं फ्रेंड्स। जिन भी व्यक्ति को मनी प्रॉब्लम है वो पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है कि अपने घर पर दो लौंग और 2 कपूर डेली इवनिंग में 7 से 7:30 बजे के बीच में जरूर जलाएं। श्री सूक्त का पाठ डेली करें। इससे क्या होगा कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और क्या होगा ना कि लगातार आप उस वो मनी की वाइब्रेशंस को, यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस को आप रिसीव कर पाएंगे बाहर से। ठीक है, कपूर और लौंग जला दीजिए और पूरे घर में उसका धुआं कर दीजिए। बहुत आपको रिलीफ इससे मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, मनी के ऊपर मैं एक वीडियो और बना चुकी हूँ जो कि अपलोड हो जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हर समय मन में टेंशन रहती है, छोटी बड़ी बातों की टेंशन रहती है। ठीक है जी, और कुछ ना कुछ बार बार ही मन में चलता रहता है 24 घंटे। फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति के मन में बार बार टेंशन रहती है वो सबसे पहले तो कोशिश करें अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशंस में बनाए रखने की। देखिए, टेंशन हमें तभी होती है जब है ना हमारा मन इस तरह विक्षुब्ध तभी होता है जब हमारा थर्ड आई ब्लॉक होता है। ठीक है, या फिर थर्ड आई में कुछ बड़े ब्लॉकेजेस होते हैं और इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए हम केवल एफर्ट्स लगा सकते हैं। ठीक जी, बाकी के जो हमारे 3D के एक्सपीरियंस होते हैं उनके बेस पर हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं और हमारा थर्ड आई का जो ब्लॉकेज है वो रिमूव होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्राणायाम करें। प्राणायाम के बाद आप अपने आप का पॉजिटिव वाइब्रेशंस में बनाए रखने की लगातार कोशिश करें। कृपया आप मेडिटेशन ना करें। मेडिटेशन आप करेंगे तो आपको आपका मन फिर से भटकना शुरू हो जाएगा, है ना, फिर से आपको कुछ न कुछ बात की टेंशन हो जाएगी। आप मेडिटेशन ना करें। आप क्या कर सकते हैं कि ना अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन में बनाए रखने के लिए अपने आसपास में अरोमा कैंडल्स जला सकते हैं। जैसे ही आप अपने आसपास में अरोमा कैंडल्स जलाएंगे आपको उसकी खुशबू से बहुत अच्छा रिलीफ होगा। ठीक है, और अपनी टेंशन्स को रिमूव करने के लिए कोई भी ऐसा भजन सुने, कोई भी ऐसा काम करें आप जो कि आपकी टेंशन को ना कम करे। फिल्मी सॉन्ग ना सुने। फिल्मी सॉन्ग सुनने से क्या होगा ना कि सॉन्ग में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी होती ही है जो कि हमें किसी ना किसी है ना मेमोराइज करती है, कोई प्रीवियस चीज पास्ट की, है ना, तो वो आपको सुनना नहीं है। अच्छी कुछ चीजें सुने ताकि आपकी ये टेंशन थोड़ी दूर हो पाए। फिर जब आप थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, थोड़ी ब्लॉकेजेस कम हो जाएगी, फिर आपका मन धीरे धीरे खुद से ही लगने लगेगा मेडिटेशन की तरफ, तो तब आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अदरवाइज अभी आप मेडिटेशन ना करें, केवल प्राणायाम करें और इसके साथ साथ छोटा छोटा कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे कि आप अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन में बनाए रखने की कोशिश हो आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि रूट चक्र मेडिटेशन में आपने बताया था कि 2 महीने में हो जाएगा और अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर रूट चक्र मेडिटेशन आपने वैसे ही फॉलो किया है जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, 110% आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मानकर चलिए कि आपने कुछ ना कुछ लापरवाही जरूर से की है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कोशिश करें कि बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट फॉलो करने की जैसे मैंने आपको बताया है। रूट चक्र जब भी हील होता है या कोई भी चक्र जब भी हील होता है तो उसके ऊपर की परत निकलती है। ठीक है, और परत निकलने का सीधा सा असर हमारे 3D लाइफ पर पड़ता है। ठीक है, और ये
स्तर बहुत ही लोगों के लिए है ना कम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ लोगों का रूट चक्र जल्दी हील हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उनके रूट चक्र पर कम परतें हों, ठीक है। और कुछ लोगों की बहुत लेट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उनका जो चक्र है वो काफ़ी लंबे समय से ब्लॉक पड़ा हो, ठीक है। तो उस पर परत ज़्यादा जमा होने की वजह से हो सकता है कि उनको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर आप टाइम की फिक्र ना करें, क्योंकि आप एक बड़ा काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी समय की आप परवाह ना करें। मैं कहूँगी अगर आपको 2 महीने की जगह आपको 4 महीने भी लग रहे हैं ना, 6 महीने भी लग रहे हैं ना, तो वो भी आपके लिए कम ही है। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल किसी एक वुंड से परेशान होने की वजह से, किसी एक इन चक्रा की परत से परेशान होने की वजह से अपनी जिंदगी के 30 साल, 40 साल निकाल देते हैं, है ना जी। तो हम 30 साल, 40 साल निकालने के बजाय अगर हम अपने चक्रा की इन है ना परतों पर एक 6 महीने बैठकर काम कर लेते हैं, 6 महीने इनर वर्क कर लेते हैं, तो क्या ये कम नहीं है? क्या ये हम अपना 20-30 साल नहीं बचा लेंगे, है ना जी। तो आप बिल्कुल टाइम की फिक्र ना करें, केवल कोशिश करें कि आप अपने चक्रास को हील करें पूरी तरह, उन परतों को निकालें, और ये आपको 3D लाइफ में जब चेंजेस होंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मन विचलित रहता है और भटकाव रहता है, कंसंट्रेट नहीं हो पाता। तो माय डियर सोल फैमिली मेंबर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस समय पर आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हो, जिसके बेसिस पर आपको लगातार मन में थोड़ा सा ना एक नेगेटिविटी फील होती है, मन आपका स्टेबल नहीं है इसकी वजह से, ठीक है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो आप क्या करें, आप जिस भी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं इस समय, उस कार्मिक सिचुएशन से पूरी तरह अपना ध्यान हटा लीजिए, उस सिचुएशन से डिटैच होने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी। भटकाव मन में इसीलिए क्योंकि है ना, पूरा टाइम हम जब कार्मिक सिचुएशंस में होते हैं तो पूरा टाइम हमारा वो ध्यान, हमारा पूरा कंसंट्रेशन ना उस सिचुएशन पर होता है, जो कि जिसका कोई मायने हमारी ज़िंदगी में नहीं होता, मैं सही बताऊँ तो आपकी ज़िंदगी में ये जो सिचुएशन चल रही है ना, ये एक्चुअल में आपको एक बहुत बड़ा लेसन देकर जाएगी, ऐसा भी मुझे फील हुआ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ क्वेश्चंस की आप तलाश कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना यूनिवर्सल एनर्जीज से लगातार आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको उनके आंसर चाहिए, ठीक। तो ये आंसर आपको ज़रूर से मिलेंगे, पर तब मिलेंगे जब आप अपने खुद की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप अपना लाइफ पर्पस भी शायद आप ढूंढ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि इस जस्ट जब आपका ये कर्मा है ना रिलीज हो जाएगा, तो आप अपने इमोशन से कनेक्ट हो जाएंगे, और इमोशन से कनेक्ट हो जाने के बाद आपको पता पड़ेगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि मेडिटेशन करने से आपको बिल्कुल ज़रूर से यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, पर आप भी मेडिटेशन ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स इस समय जो भी आपकी सिचुएशन है कार्मिक सिचुएशन से क्योंकि आप डील कर रहे हैं, तो टेंशन डिप्रेशन के चलते आप है ना नहीं कर पाएंगे, मन में बहुत ज़्यादा भटकाव हो जाएगा, और क्या है ना कि जिस समय आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो फिर भी मन भटक जाएगा और फिर आप मेडिटेशन को परमानेंट छोड़ देंगे। वो मैं नहीं चाहती। आप बस इतना करें कि अपने लिए ना साउंड थेरेपी का सहारा लें, ठीक है। मेडिटेशन के बदले आप साउंड थेरेपी का सहारा लें। आप कुछ ऐसे सॉन्ग सुने, आप कुछ ऐसे मंत्र सुने जो कि आपको है ना बहुत ज़्यादा रिलीफ दे, ये भी आपके लिए मेडिटेशन के जितना ही वर्क करेगा। साथ में आप वाटर थेरेपी का यूज़ करें। पानी में जब भी आप दिन में पानी पीते हो, कोई भी वाटरी एलिमेंट जब आप लेते हो, तो उस समय आपको क्या करना है कि कुछ भी ऐसे पॉजिटिव इंटेंशंस उसको बोलने हैं, पानी को या फिर कोई भी वाटरी एलिमेंट को, और उसको पी लेना है। जिससे क्या होगा कि बाहर से भी आप पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कर पाएंगे और मन को अपने शांत कर पाएंगे। कृष्णा फ्लूट म्यूजिक यहाँ पर आपके लिए राम बाण काम करेगा, ठीक है। और इसको आप ज़रूर से दिन में 3-4 बार सुने, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, इसके लिए आप क्या करेंगे, डेली अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाना शुरू करें। चंदन का तिलक लगाने से पहली बात, चंदन ठंडा होता है, और तिलक लगाने से क्या होता है ना कि जो हमारे विक्षुब्ध एनर्जी है, थर्ड आई की विक्षुब्ध एनर्जीज, वो ना कंसंट्रेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जिससे कि लगातार धीरे 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 हमारा मन पूरी तरह कंसंट्रेट हो जाता है। और जब आप ये सारे प्रोसेस फॉलो करेंगे तो क्या होगा, कुछ दिन बाद आप मेडिटेशन के प्रति पॉजिटिव हो जाएंगे और आप कुछ स्टेबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप लंबे समय तक मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। डिप्रेशन की बात कर लेते हैं। जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में है उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है कि देखिए, जो भी एनर्जी में हम रहते हैं, ठीक है जी,
वैसे ही एनर्जी की सारी चीज़ों को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये यूनिवर्सल रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ये रूल भी आपके ऊपर ऑटोमेटिक अप्लाई होता है, हम सबके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक जी। तो आप अपने डिप्रेशन की एनर्जीज को छोड़कर हायर और पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपनाएं। इसके लिए आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो कि आपको पसंद हो। दिन में 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो। गाना गाना अगर आपको अच्छा लगता हो, सिंगिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता हो, स्केचिंग वगैरह कुछ भी, ठीक है। अगर आपको डांस करना पसंद है ना, तो दिन में 10 मिनट केवल अपने लिए डांस कर लिया कीजिए। जिससे क्या होगा कि आपकी वो डिप्रेशन वाली एनर्जी चेंज होगी। जो एक बचकाना हरकत होती है, हमारे सबके अंदर एक बच्चा होता है ना जी, तो एक बचकाना वो जो हरकत होती है ना, जो हमारे उस बच्चे की होती है, जो हमारे अंदर इनर चाइल्ड है, ठीक है, उस इनर चाइल्ड को बाहर निकालिए। इससे क्या होगा कि जब आप अपने उस इनर चाइल्ड के साथ में थोड़ा टाइम बिताएंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, तो आपकी डिप्रेशन की एनर्जी पॉजिटिव वाइब्रेशन में चेंज हो जाएगी। और जब ये पॉजिटिव वाइब्रेशन में चेंज हो जाएगी तो वैसे ही चीजों को आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। अच्छा जी, ओवर थिंकिंग, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस वजह से ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप किसी एक व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर आप किसी एक सिचुएशन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, उनसे आप किस तरह डील करेंगे, उनसे पूरी तरह ना डिटैच हो जाइए। पूरी तरह नहीं हो सकते, यानी कि अगर वो व्यक्ति या कोई भी सिचुएशन आपके फैमिली मेंबर में है, कोई मतलब फैमिली में है कोई, तो आप उनसे मेंटल लेवल पर डिटैच हो जाइए। जिसकी वजह से क्या होगा कि आप अपने लिए एक स्पेस क्रिएट कर पाएंगे, और अपने और उस व्यक्ति या फिर सिचुएशन की वजह से, जिसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उसके बीच में एक बाउंड्री क्रिएट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये क्यों जरूरी होता है? ये हमारे अपने सेल्फ के लिए जरूरी होता है। जब भी हम किसी व्यक्ति से या किसी सिचुएशन से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, तब हमें ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। तो आप केवल नॉर्मल लेते हुए, उसको बिल्कुल इजी लेते हुए उन चीजों से डिटैच हो जाइए। ये सबसे बढ़िया आपके लिए, बहुत बढ़िया आपके लिए काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चिंता मुक्ति कैसे जिया जाए। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और लगातार चिंता में बने रहते हैं, तो आपको जितने सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठे हो रखे हुए हैं, ठीक है, उनको क्लियर करने की जरूरत है। आप क्या कीजिए, केवल पेन और पेपर के सहारे से जितने भी लोगों को ज्यादा टेंशन होती है, डिप्रेशन में है, ओवर थिंकिंग का शिकार है, ठीक है, चिंता बहुत ज्यादा रहती है, वो सब लोग एक काम तो जरूर करें कि पेपर पर अपनी सारी टेंशन, जिस भी वजह से टेंशन हो रही है, जिस भी व्यक्ति सिचुएशन की वजह से टेंशन हो रही है, उन वजह को लिख लिख करके ना फ्लश कर दीजिए, उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, जला दीजिए। जिसकी वजह से क्या होगा ना कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो एक चिंता वाली, डिप्रेशन वाली जो कहानी है ना, वो बाहर निकलेगी। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो हमारे घर के एक स्टोर रूम के जैसा होता है। उसमें क्या है ना, स्टोर रूम में पड़ा हुआ सामान, जैसे उस पर धूल मिट्टी जमती रहती है, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है, हो गया। पर जो सबकॉन्शियस माइंड की अगर चीजें हैं, अगर उन पर बहुत पुराने समय से वो चीजें पड़ी हैं, तो वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं, और यही ब्लॉकेजेस हमारे बॉडी में बीमारी का रूप ले लेती है। तो फ्रेंड्स, इससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है, अपने उस सबकॉन्शियस माइंड के स्टोरेज को उठा करके चेंज करना है। अच्छी चीजें उसमें स्टोर करनी है, बुरी पुरानी चीजों को फेंक देना है बाहर। तो आप क्या कीजिए, पेन और पेपर का सहारा लीजिए और चीजों को लिखिए, और लिख 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 करके उसको पूरा जला दीजिए। जिसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितनी भी सारी नेगेटिव चीजें हैं, सब डिलीट हो जाएंगी। और अगर आपको नहीं पता कि आपके माइंड में ऐसा होता है ना, कई बार बहुत ज्यादा जब ओवर थिंकिंग कर लेते हैं तो नहीं पता पड़ पाता कि एक्चुअली में हमें प्रॉब्लम है क्या, हम किस वजह से ज्यादा टेंशन में हैं। अगर ऐसा भी कुछ है तो फ्रेंड्स, तब आप ऑटो राइटिंग कीजिए। बस आप ऑटो राइटिंग का मतलब होता है कि आप पेन और पेपर लीजिए और बस कुछ भी लिखते रहिए, कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है, जो शब्द, जो वर्ड, जो भी सिचुएशन, जो गाना, जो कुछ भी आपके अगर मन में आ रहा है ना, उसको आप लिखते चले जाइए। तो जब आप लिखते चले जाएंगे ना, तो कुछ ऐसे भी शब्द आपको मिलेंगे। जब आप पूरा लिख लोगे, है ना, तो कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी बातें, कोई ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो आपको पता पड़ेगा कि अच्छा जी, ये भी मेरे माइंड में थी क्या, ये भी मेरे माइंड में थी क्या।
है ना जी। तो बहुत पुरानी पुरानी चीजें जब हम इकट्ठी कर लेते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तब इस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये आप काम सभी लोग कर लें ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ना क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, आई होप सभी को अपने क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। जिन व्यक्ति के क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल पाए हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। मैं आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए मैं यहाँ से आपको गुड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्रेशंस सेंड करूंगी। और आपको अगर ये पॉजिटिव वाइब्रेशन रिसीव करनी है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में यस, थैंक यू, पॉजिटिव डिवाइन एनर्जीज जरूर से लिखें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।